महान यूक्रेन के महान लोग, 24 अगस्त 2021 को आपने और मैंने हमारे देश की आजादी की 30वीं वर्षगांठ मनाई। हमारे सैनिक, हमारे रक्षक, हमारे उपकरण खरेश्चत्य के साथ चले और हमारा सपना आसमान में उड़ गया। एक कपटी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, लेकिन एक कपटी दोस्त से ज्यादा जहरीला कुछ नहीं है। ये महान यूक्रेनी दार्शनिक हृहोरी स्कोवोरोडा के शब्द हैं। 24 फरवरी को हमें इस सच्चाई का एहसास तब हुआ जब एक कपटी दोस्त ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। यह दो सेनाओं का युद्ध नहीं है, बल्कि दो विश्वदृष्टियों का युद्ध है। बर्बर लोग जो स्कोवोरोडा संग्रहालय को खोलते हैं और मानते हैं कि उनकी मिसाइलें हमारे दर्शन को नष्ट कर सकती हैं, वो उन्हें परेशान करती है, वो उनके लिए अजनबी है, वो उन्हें डराती है। यह है कि हम स्वतंत्र लोग हैं जो अपने तरीके से चलते हैं, और इस रास्ते पर आज हम युद्ध कर रहे हैं और अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं देंगे। आज हम नाजीवाद पर विजय दिवस मनाते हैं, और हम किसी को अपने इतिहास का एक टुकड़ा नहीं देंगे। हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है जिन्होंने हिटलर विरोधी गठबंधन में अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर नाजीवाद को हराया, और हम किसी को भी इस जीत पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। हम इसे हथियाने की अनुमति नहीं देंगे। हमारे दुश्मन ने सपना देखा कि हम 9 मई और नाजीवाद पर जीत का जश्न मनाने से इनकार कर देंगे, ताकि अस्वीकरण शब्द को मौका मिले। लाखों यूक्रेनियन नाजीवाद से लड़े और एक कठिन और लंबी यात्रा से गुजरे। नाजियों को लुहांस्क से निष्कासित कर दिया गया था, नाजियों को डोनेत्स्क से निष्कासित कर दिया गया था, और खेरसोन, मेलिटोपोल और बडियांस्क को आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया गया था। नाजियों को याल्टा, सिम्फेरोपोल, केर्च और पूरे क्रीमिया से निष्कासित कर दिया गया था। मारियुपोल नाजियों से मुक्त हुआ। उन्होंने पूरे यूक्रेन से नाजियों को खदेड़ दिया, लेकिन जिन शहरों का मैंने नाम लिया वे आज विशेष रूप से प्रेरक हैं। वे आशा करते हैं कि हम आक्रमणकारियों को अपनी ही भूमि से अवश्य खदेड़ेंगे। नाजीवाद पर विजय दिवस पर हम एक नई जीत के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए रास्ता कठिन है, लेकिन हम जीतेंगे। दुश्मन पर हमारा क्या फायदा? हमने एक और किताब पढ़ी। यह यूक्रेन के इतिहास पर एक पाठ्य पुस्तक है। यदि हमारे सभी शत्रु पढ़कर सही निष्कर्ष निकाल सके तो हमें दुहक का पता नहीं चलेगा। 24 फरवरी को रूस ने एक आक्रामक शुरुआत की, और यह हमारे सभी शत्रुओं, हमारी भूमि पर आने वाले प्रत्येक आक्रमणकारी की एक सामान्य गलती है। हम विभिन्न युद्धों से गुजरे हैं, लेकिन उन सभी का एक फाइनल था। हमारी जमीन पर गोलियां और गोले गिरे, लेकिन कोई भी दुश्मन उस पर पैर जमाने में कामयाब नहीं हुआ। दुश्मन के घुड़सवार और टैंक हमारे खेतों में सवार हो गए, लेकिन यह किसी के लिए वांछित परिणाम नहीं लाया। दुश्मन के तीर और रॉकेट हमारे आसमान में उड़े, लेकिन किसी को भी उसके नीले रंग को ढकने नहीं दिया गया। ऐसी कोई बेड़ियां नहीं है जो हमारी स्वतंत्र आत्मा को जकड़ सके। कोई भी शत्रु नहीं है जो हमारी मुक्त भूमि में जड़ें जमा सके। कोई आक्रमणकारी नहीं है जो हमारे स्वतंत्र लोगों पर शासन कर सके। जल्दी या बाद में हम जीत जाते हैं। चाहे भीड़ हो, नाजीवाद हो, पहले और दूसरे का मिश्रण हो, जो हमारा वर्तमान दुश्मन है, हम जीतते हैं, क्योंकि यह हमारी भूमि है। क्योंकि कुछ राजा, पार्टी और नेता के लिए लड़ रहे हैं, और हम मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। हम हमेशा अपने लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, ताकि हमारे पूर्वजों की जीत व्यर्थ न जाए। उन्होंने हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। हम अपने और अपने बच्चों के लिए आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए हम जीतेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया था, जिसमें 8 मिलियन से अधिक यूक्रेनियन मारे गए थे, 5 यूक्रेनियन में से 1। कुल मिलाकर युद्ध ने कम से कम 50 मिलियन लोगों के जीवन का दावा किया। हम यह नहीं कहते हैं कि हम दोहरा सकते हैं, क्योंकि केवल एक पागल आदमी 2199 दिनों के युद्ध को दोहराना चाहता है। आज जो कोई भी हिटलर के शासन के भयानक अपराधों को दोहरा रहा है, वह नाजी दर्शन का अनुकरण कर रहा है। जो कुछ भी उन्होंने किया है उसकी नकल कर रहा है। वो बर्बाद है, क्योंकि उन्हें लाखों पूर्वजों ने श्राप दिया था जब उन्होंने उनके हत्यारे की नकल करना शुरू किया था, और इसलिए वो सब कुछ खो देगा। और बहुत जल्द यूक्रेन में 2 विजय दिवस होंगे, और किसी के पास नहीं होगा।
हम तब जीते थे, अब हम जीतेंगे, और क्रेस्चटिक यूक्रेन की विजय परेड देखेंगे। नाजीवाद पर विजय दिवस की शुभकामनाएं। यूक्रेन की महिमा।